कृष्णमूर्ति सेंटर, राजघाट, वाराणसी की प्रस्तुति। जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक कृष्णमूर्ति जर्नल से एक अंश। मानसून ने दस्तक दे दी थी। काले घने बादलों के नीचे समुद्र काला ही जान पड़ रहा था और हवा पेड़ों को चीरकर निकल रही थी। कुछ दिनों के लिए बारिश होगी, मूसलाधार बारिश, और एक आध दिन के लिए रुककर फिर से शुरू हो जाएगी। हर तालाब से मेंढकों की टर्र टर्र सुनाई दे रही थी और बारिश के साथ आई सुखद महक से हवा तरबतर थी। पृथ्वी फिर से साफ हो गई और कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक रूप से हरी हो गई, मानो आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते चीजें बढ़ गई हों। सूर्य के आने के साथ ही पृथ्वी की सभी चीजें जगमगा उठती हैं। सुबह सुबह मंत्रोच्चार सुनाई देता है और छोटी छोटी गिलहरियां हर तरफ घूमती नजर आती हैं। हर जगह फूल ही फूल थे, कुछ जंगली, कुछ उगाए गए, चमेली, गुलाब और गेंदा। एक दिन समुद्र की ओर जाने वाले रास्ते पर नारियल और भारी बारिश के पेड़ों के नीचे चलते हुए अनगिनत चीजों को देखकर बच्चों का एक समूह गा रहा था। वे इतने खुश, मासूम और दुनिया से बिल्कुल अनजान लग रहे थे। उनमें से एक ने हमें पहचान लिया। मुस्कुराते हुए बच्ची आई और हम कुछ देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते रहे। हम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा और जैसे ही हम उसके घर के पास आए, उसने सलाम किया और अंदर गायब हो गई। दुनिया और परिवार उसे नष्ट करने जा रहे हैं और उसके बच्चे भी होंगे। उनको लेकर रोना धोना होगा और दुनिया की खुराफातें उन्हें नष्ट कर देंगी। लेकिन उस शाम वह खुश थी और हाथ पकड़कर इसे साझा करने के लिए उत्सुक थी। अब बारिशें पूरी तरह थम चुकी थीं। उसी सड़क पर लौटते हुए एक शाम, जब पश्चिमी आकाश सुनहरा था, एक मिट्टी के बर्तन से आग लेकर जाता हुआ एक युवक मिला। एक साफ लंगोटी के अलावा तन पर कुछ नहीं था और उसके पीछे दो आदमी एक शव ले जा रहे थे। सभी ब्राह्मण थे, जैसे अभी अभी नहा धोकर आए हों, साफ सुथरे, खुद को सीधा रखकर चलते हुए। आग ढोने वाला युवक मृत व्यक्ति का पुत्र रहा होगा। वे सभी काफी तेज चल रहे थे। एक सुनसान जगह पर पड़ी रेत पर शव का अंतिम संस्कार किया जाना था। यह सब इतना सरल था, फूलों से लदी किसी विशाल शव यात्रा के एकदम विपरीत। चमकती हुई कारों या ताबूत के पीछे चलने वालों की लंबी कतार, गहन कालापन लिए। या आपने देखा होगा एक मृत शरीर शालीनता से ढका हुआ एक साइकिल के पीछे पवित्र नदी में जलाए जाने के लिए ले जाते हुए। मौत हर जगह है और हम उसके साथ कभी नहीं रहते। ये एक अंधेरी भयावह बात है, मानो, जिससे बचना चाहिए, जिसके बारे में कभी बात नहीं की जानी चाहिए। इसे दरवाजे बंद कर दूर रखें, लेकिन यह हमेशा विद्यमान तो है। प्रेम की सुंदरता मृत्यु है और हम दोनों में से एक भी नहीं जानते। मृत्यु दर्द है और प्रेम सुख है, और दोनों कभी नहीं मिल सकते। उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। और विभाजन दर्द और पीड़ा है। आदिकाल से यह विभाजन और अंतहीन संघर्ष चला आ रहा है। उन लोगों के लिए हमेशा मृत्यु होगी जो यह नहीं देख पाते हैं कि देखने वाला प्रेक्षक ही दृश्य है, अनुभव करने वाला अनुभवी ही अनुभूति है। यह एक विशाल नदी की तरह है जिसमें मनुष्य
अपनी सारी सांसारिक वस्तुओं, अपने घमंड, पीड़ा और ज्ञान के साथ फंस जाता है। जब तक वह नदी में जमा की गई सभी चीज़ों को छोड़कर उस पार नहीं जा पहुंचता, मृत्यु हमेशा उसके दरवाजे पर होगी, प्रतीक्षा करती हुई। जब वह नदी को छोड़ देता है तो कोई किनारा नहीं होता। तट शब्द ही है प्रेक्षक। उन्होंने नदी और तट सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि नदी समय है और किनारे समय के विचार हैं। नदी समय की गति है और विचार उसी का है। जब प्रेक्षक वह सब कुछ छोड़ देता है तो वह है तो प्रेक्षक नहीं है। यह मृत्यु नहीं है, ये कालातीत है। आप इसे नहीं जान सकते, क्योंकि जो जाना जाता है वह समय का है। आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। मान्यता समय से बनती है। ज्ञात से मुक्ति समय से मुक्ति है। अमरता शब्द नहीं है, ना ही किताब है, ना ही छवि है जिसे तुमने एक साथ रखा है। स्व, मैं या आत्मा विचार की संतान है जो समय है। जब समय नहीं है तो मृत्यु नहीं है, प्यार है। पश्चिमी आकाश ने अपना रंग खो दिया था और क्षितिज के ठीक ऊपर नया नया चांद युवा, शर्मीला और कोमल था। रास्ते में सब कुछ गुजरता दिख रहा था। शादी, मौत, बच्चों की हंसी और किसी की सिसकी। चांद के पास एक अकेला तारा था।